बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने नर्सरी के मैथ्स के ऑनलाइन लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले बुक में काम करते हैं, फिर कॉपी में करते हैं। उसी पैटर्न के हिसाब से आप मैथ्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 23 खोलिएगा। आज हमने एक नया वर्ड पढ़ना है, 9। आप सामने काउंटिंग करें मेरे साथ साथ। ये कितनी फ़िश हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ़िश है ये। अब आप ये देखें, ऐसे ही जैसे पहले हम काम करते हैं, आपने पहले ट्रेसिंग करनी है। 9 के नंबर की आपने पहले ट्रेसिंग करनी है, बहुत ध्यान के साथ, बहुत सफाई के साथ, डॉट्स को फॉलो करते हुए ऐसे। अब यहाँ तक आपने ऐसे ही इन डॉट्स पे 9 को कंप्लीट करना है। उसके बाद नीचे वाले ब्लॉक्स में आपने सेल्फ राइटिंग पे 9 लिखना है। 9 लिखने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा दूँ। सब बच्चों को सेमी सर्कल का पता ही होता है। आधे सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं। आप बच्चे को डॉट लगा के दें पहले यहाँ पे, और वो इस डॉट को शुरू करते हुए एक हाफ सर्कल बनाए और फिर एक स्ट्रेट लाइन। दोबारा देखिएगा, आपने डॉट लगाया, आप बच्चे से कहें कि वो छोटा सा हाफ सर्कल बनाए और फिर एक स्ट्रेट लाइन उसके साथ अटैच कर दें। 9 लिखना बहुत आसान है। इसी तरीके से बच्चे को यहाँ तक प्रैक्टिस करवाइएगा पहले, उसके बाद कॉपी पे आइएगा ताकि बच्चा इस पूरे पेज पे 9 लिखना सीख ले। अब हम कॉपी की तरफ आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप प्रीवियस लेक्चर्स का काम जो है वो साथ साथ मुकम्मल कर रहे होंगे। आप ये देखिए, पहले यहाँ पे लीव्स बने हैं। हम इन लीव्स को पहले काउंट करेंगे। हाउ मेनी लीव्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 लीव्स हैं। बिल्कुल बुक के पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसी तरह यहाँ पे जो फुल डॉट्स लगे हुए हैं उनके ऊपर आप 9 को ट्रेस करेंगे, जैसे कि हम पीछे भी काउंटिंग में करते आए हैं। अब यहाँ तक आपने 9 की फुल डॉट्स के साथ ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपने सेल्फ राइटिंग पे आना है। जैसा कि मैंने आपको बुक में बताया है कि जो इनिशियल डॉट है आप उससे स्टार्ट करते हुए एक हाफ सर्कल बनाएंगे। उसके बाद आप उसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ अटैच कर दें। दोबारा देखिएगा, आप एक हाफ सर्कल बनाएंगे और फिर उसको स्ट्रेट लाइन के साथ ऐसे अटैच कर देंगे। आपने एक ब्लॉक छोड़ के लिखना है और पूरे ब्लॉक में आपने एक वर्ड लिखना है। आपने अब यहाँ तक सेल्फ राइटिंग पे 9 लिख के ये पेज कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट पेज पे भी 9 की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन के आगे आपने क्वेश्चन लिखना है, राइट काउंटिंग इन ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास पिलोज बने हैं। ये कितने पिलोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप देखिएगा कि लीव्स में ग्रीन कलर होता है। ये आप सबको नेचुरली पता है कि लीव में कौन सा कलर होता है। आपने लीव्स में लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर करना है। और इस तरह ये जो पिलोज बने हुए हैं इनके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन सफाई के साथ। नीटनेस जो है वो हमारी नीटनेस और फॉर्मेशन, यही हमारी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं नर्सरी की राइटिंग के लिए। अब यहाँ पे आप क्यू के आगे क्वेश्चन लिखेंगे, राइट काउंटिंग इन ऑर्डर, और इसी तरह आप बच्चे को 3 टाइम्स 9 लिख के देंगे। हाफ सर्कल स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल स्ट्रेट लाइन। अब इसी तरीके से आपने एक लाइन यहाँ कंप्लीट करनी है, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। और ये बात याद रखिएगा कि आपने एक ब्लॉक छोड़ के काम करना है। इसकी बुक का पेज नंबर 24 ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 24 पे आज हमारे पास एक नया वर्ड है, 10। आज हम एक नया नंबर पढ़ेंगे, 10। ये देखिए आगे कितने फ्रॉक्स बने हैं। आप मेरे साथ इन फ्रॉक्स को काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 लिखना बहुत आसान है। ये बेसिकली दो नंबर्स 1 और 0 से मिलके बना है। हम 0 भी पढ़ा चुके हैं आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में, और आपको सेकंड लेक्चर में 1 भी पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए ये बच्चों के लिए लिखना इसको कोई नई बात नहीं है, बच्चे ये सीख चुके हैं। 1 भी बच्चों को लिखना आता है, स्ट्रेट लाइन 1 लिखना तो बहुत आसान है। और इसी तरह आपने 0 भी लिखना है। याद रहे, मैंने आपको लेक्चर्स में पहले भी एक बात बताई है कि 0 को आपने सर्कल शेप में नहीं बनाना, 0 थोड़ी सी ओवल शेप में आता है। 0 की मेकिंग थोड़ी सी ओवल शेप में बनती है, लाइक दिस। इसी तरीके से आप यहाँ तक 10 की ट्रेसिंग कंप्लीट करके आगे ब्लॉक्स में सेल्फ राइटिंग में 10 लिखेंगे। 1 0 10। आप बच्चे को 2 डॉट्स लगा दें ताकि उसे पता लगे कि 1 कहाँ से स्टार्ट करना है और 0 कहाँ से स्टार्ट करना है। 1 0 10। इसी तरीके से आप उसको 2 डॉट्स डाल के देंगे हर ब्लॉक में ताकि वो 1 और 0 आसानी के साथ लिख सके। यहाँ तक आपने 10 लिख के अपना बुक का पेज कंप्लीट करना है। कॉपी पे आइए, कॉपी के पेज नंबर 21 पे हमारे पास बुक के कॉन्सेप्ट की तरह 10 है। देखिए यहाँ पे फ्लावर्स बने हैं, फ्लावर्स को मेरे साथ काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स आपको पता है कि कलरफुल होते हैं, इसलिए आप फ्लावर्स में बच्चे को अपनी सुपरविजन के तहत जो है अपनी कलर करवाइएगा, लेकिन बच्चे का कलर बाहर ना निकले, आप उसका ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बिल्कुल बुक के पैटर्न को फॉलो करते हुए आप 10 लिखेंगे। आप ट्रेस करेंगे, पहले ट्रेसिंग पैटर्न कंप्लीट करेंगे। 1 0। बच्चे को कहें कि वो बोल बोल के लिखे ताकि उसे समझ में आए कि 10 किन 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। 1 और 0 1 0। ये आपके पास 10 बन गया। अब यहाँ तक आपने 10 की ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है। अब सेल्फ में आइए। सेल्फ में यहाँ बच्चा अलग अलग बॉक्स में लिखेगा तो उसको बहुत आराम से समझ आएगा। एक ब्लॉक में वो लिखेगा 1 और एक ब्लॉक में वो लिखेगा 10। यहाँ मैं आपको इसकी फॉर्मेशन बताती चलूँ जो बच्चे एक्चुअली गलत कर देते हैं। इसकी 2 तरीके से बच्चे फॉर्मेशन गलत करते हैं। वो ये है कि बाज़-औक़ात बच्चे एक ही ब्लॉक में 1 और 0 इकट्ठा लिख देते हैं। अब बच्चे ने लिखा तो ठीक है, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने अलग अलग ब्लॉक में उसको मेंशन करना है कि ये 1 का ब्लॉक है, ये 0 का ब्लॉक है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा बच्चे को इस तरह ना लिखवाइएगा। अब सेकेंड मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि लिखते तो अलग अलग ब्लॉक में हैं। 1 यूजुअली बच्चे आराम से लिख लेते हैं, 0 को बच्चे यूँ बना देते हैं। तो ये भी हमारा पैटर्न नहीं है। आपने हमारा कॉपी वाला पैटर्न फॉलो करना है। 1 और 0 इस तरह अलग अलग ब्लॉक में, और पूरे ब्लॉक में आपने एक नंबर लिखना है ताकि काम सफाई से हो। यहाँ तक ये पेज कंप्लीट करने के बाद आपने प्रैक्टिस वाले पेज पे आना है। यहाँ आपने क्यू के आगे क्वेश्चन लिखना है, राइट काउंटिंग इन ऑर्डर। और ये देखिए आपके पास बहुत स्मॉल साइज़ की कैप्स बनी हैं, आप इनको काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह आप यहाँ बच्चे को 3 टाइम्स 10 लिख के दीजिएगा। अलग ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 1, एक ब्लॉक में 0। तो ये हमारा बन गया 10। 1 0। इसी तरीके से इधर भी 1 0। अब आपने इसी तरीके से इनके नीचे 1 ब्लॉक छोड़ के आपने यहाँ तक बच्चे को 10 का पेज कंप्लीट करवाना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ काम ज़रूर मुकम्मल कर रहे होंगे। आज हमारा नंबर्स तक का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है, यानी हमने बेसिक नंबर बच्चे को सिखा दिए हैं 0 से लेके 10 तक। अब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि बच्चे को एटलीस्ट बेसिक नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। काम करते हैं, आप मैथ्स की बुक का पेज नंबर 33 ओपन कीजिएगा। आज हमारे पास न्यू नंबर है 11। ये नंबर न्यू है 11, लेकिन बेसिकली काउंटिंग इन्हीं नंबर्स पे बेस करती है 0 to 9। तो ये बच्चों के लिए नंबर्स एक्चुअली नए नहीं हैं, ये उनके लिए वर्ड नया है कि ये 11 नंबर है।
इसकी फॉर्मेशन उन्हीं प्रीवियस नंबर से मिलके बनती है। 1 1 11। आप जब बच्चे को काउंटिंग करवाएं तो उसको इस तरीके से करवाएं, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। इसी तरीके से आप उसको 19 तक काउंटिंग करवाइएगा। आगे देखिए कितने बर्ड्स बने हैं, आप काउंट करें मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इज़ अ न्यू नंबर, लेकिन उसको लिखना हमने पुराने पैटर्न जैसा है। 11 का मतलब है 1 1 11, यानी आपने 2 टाइम्स 1 लिखना है, और 1 लिखना तो बहुत आसान है। ये देखिए, ये आप इनिशियल डॉट से शुरू करेंगे और स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे ही दूसरी स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइंस मिलाएं, 1 बनाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक नया नंबर 11। इसी तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, आपने नीचे वाले ब्लॉक्स में बच्चे को सेल्फ राइटिंग पे 11 सिखाना है, लिखवाना है, बहुत आसान है। 2 डॉट्स लगा के दीजिएगा बच्चे को और उस पर कहें कि वो अपने साथ दोहरा के बोल के लिखे 1 1 11, ताकि इस तरीके से उसको याद हो। ऐसे ही आप बाकी सारे ब्लॉक्स में यहाँ तक उसको डबल डॉट्स लगा के देंगे। स्ट्रेट लाइन यानी 1, अनदर स्ट्रेट लाइन 1, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 1 11। इसी तरीके से आपने यहाँ तक ये पेज कंप्लीट करवाना है। उम्मीद है आपको ये बुक का पेज समझ में आ गया होगा। अब कॉपी की तरफ आइए। कॉपी का पेज नंबर 23 ओपन कीजिए। आज हमने कॉपी में ये काउंटिंग करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको 0 to 9 तक, बल्कि 0 to 10 तक आपको काउंटिंग कॉपी में सिखा चुके हैं। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए काउंटिंग लिखनी है। हम आपको फॉर्मेशन भी बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि आपने पूरे ब्लॉक में एक नंबर लिखना है। ये एक प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास 0 to 9 काउंटिंग है। मैं आपको एक लाइन मज़ीद आगे लिख के दिखाती हूँ ताकि आप सेकेंड लाइन खुद लिखवा सकें बच्चे को। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0। याद रहे 0 की शेप सर्कल नहीं है, थोड़ी सी ओवल है। 1, ये देखिए बिल्कुल आपने उसके सामने सामने चलना है। 0 के आगे 0, 1 के आगे 1, फिर 2 3 4 5 6 को आपने बी यानी ब नहीं बनाना, आपको मैं 6 के लेक्चर में बता चुकी हूँ। 7, और ये हमने 2 छोटे छोटे सर्कल बनाए, इनको ज्वाइन किया तो ये बन गया 8, और ये 9 हाफ सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से आपने ये सामने लाइन कंप्लीट करनी है 0 से 9 तक। नेक्स्ट प्रैक्टिस पेज पे आइए। आपने क्यू के आगे क्वेश्चन लिखना है प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हुए, और उसी तरीके से आपने, जैसे आपको पीछे ये वाला काम समझाया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ बच्चे को 3 टाइम्स काउंटिंग लिखवानी है 0 to 9। ये देखिए यहाँ पे आपने 3 टाइम बच्चे को ऐसे 0 लिख के देना है, 1 टाइम इधर, इधर और यहाँ। इसके बाद आपने पिछले पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी तरह 1 से लेके 9 तक के यहाँ डॉट लगा के देने हैं बच्चे को, इसी तरह इस लाइन में और बिल्कुल इसी तरह इस लास्ट 3rd लाइन में। और यहाँ तक आपने बच्चे को 0 to 9 के ये 2 प्रैक्टिस के पेज कंप्लीट करवाने हैं। इसमें कोई कलरिंग भी नहीं है और ये दोनों पेजेस नहायत इजी हैं। बिल्कुल ये जो काम है 0 to 9 वाला, इसी के पैटर्न पे चलते हुए ये हमारे पास नेक्स्ट पेज है। यहाँ आपने बिल्कुल प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हुए 10 से 19 तक काउंटिंग लिखनी है, जैसे मैंने आपको पहले लिख के बताई है। एक लाइन में आपको लिख के बताती हूँ ताकि आप दूसरी लाइन बच्चे को आसानी से करवा सके। तवज्जो से सुनिएगा, बच्चे को इस तरीके से बोल के करवाइए। 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13,
1 4 14, 1 5 15। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे मेरे साथ साथ यकीनन रिपीट कर रहे होंगे। 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 90। ये एक प्रिंटेड लाइन है, ये मैंने आपको खुद से लिख के बताई है। और इसी तरीके से आपने ये 1 टाइम मोर बच्चे को यहाँ पे लिखवाना है 10 से 19 तक। और इसकी सेम प्रैक्टिस आपने नेक्स्ट पेज पे भी करनी है। बिल्कुल ऐसे आपने क्यू के आगे क्वेश्चन लिखना है, काउंटिंग इन ऑर्डर, और यहाँ पे आपने 3 टाइम्स बच्चे को लिख के दिखाना है। 1 0 10। आप भी ऐसे ही बोलिएगा ताकि वो अच्छे तरीके से याद करे और फॉलो करे। 1 0 10, यानी 10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स 1 and 0। ये बोलने में बच्चों के लिए न्यू वर्ड है, लेकिन इनकी फॉर्मेशन आपको पता है कि सिंपल उन्हीं नंबरों से है, 0 से 9 तक, जो कि हम आपको बता चुके हैं। इसी तरीके से मैं देखिए आपको गाइड करने के लिए यहाँ डॉट्स लगा रही हूँ। 10 का डॉट, ये 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19। जैसे मैंने आपको डॉट्स लिखना सिखाए हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से डॉट्स यहाँ पे डालने हैं और यहाँ पे डालने हैं, और यहाँ तक आपने 19th में काउंटिंग कंप्लीट करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ प्रीवियस वर्क भी बच्चों को करवा रहे हो। मैथ्स की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 34 निकालिए। आज हम नया नंबर पढ़ेंगे 12। इट्स अ 12। अब आप ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर बनी है बच्चों के टॉय की, जिसको हम कहते हैं यो यो। हम इसको काउंट करेंगे, मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम पहले ट्रेसिंग करते हैं। आपने 12 के लिए बच्चे को सिखाना है 1 2 12। 12 एक न्यू नंबर है, लेकिन ये जिन 2 नंबर से मिलके बना है वो बच्चों के साथ जो है लेक्चर में उनको समझा दिया गया है। बच्चे इससे फेमिलियर हैं, 1 से भी 2 से भी। आप बोल बोल के ट्रेसिंग करवाइएगा ताकि बच्चों को ऐसे कॉन्सेप्ट मिले कि 12 कैसे बनता है। 1 2 12। इसी तरीके से आपने यहाँ तक ट्रेसिंग कंप्लीट करवानी है, और यहाँ आपने सेल्फ में बच्चे को 12 लिखवाना है। 2 डॉट्स डाल के देंगे, 1 का डॉट 2 का डॉट। वन 2 12। एक दफ़ा फिर देखिएगा, 1 का डॉट 2 का डॉट, 1 2 12। इसी तरीके से आपने सफाई के साथ यहाँ तक बच्चे को बुक का पेज कंप्लीट करवाना है। अब कॉपी की तरफ आइए। उम्मीद करती हूँ आपने प्रीवियस वर्क साथ साथ कंप्लीट किया होगा। आज कॉपी में हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है मिसिंग नंबर्स का। मिसिंग नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स या खाली जगह की तरह है, यानी जो वर्ड मिस होगा, जो वर्ड नहीं होगा, आपने वो लिखना है। आपकी आसानी के लिए एग्जैक्ट उसी ब्लॉक में नीचे डॉट्स भी लगा के दे दिए गए हैं प्रिंटेड फॉर्म में। पहले हम 0 से लाइन वाली लाइन करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास 0 लिखा हुआ है, 1। अब हमारे पास क्या मिसिंग है जी, बच्चे बताएंगे 2। आप यहाँ उनको 2 लिखवाएंगी ऐसे। उसके बाद उन्होंने 3 लिखा हुआ है। आप बच्चे से पूछें 3 के बाद क्या आता है, वो आपको बताएगा
4, आप यहाँ 4 पे लिखवा दीजिएगा, 4 के डॉट के ऊपर। अब 5 हमारे पास प्रिंटेड है, लेकिन नीचे क्या मिसिंग है, क्या चीज़ नहीं है, पूछिएगा बच्चे से। जी 6, 5 के बाद आता है 6। यहाँ भी आपने ब्लॉक्स का और नीटनेस का बहुत ध्यान रखना है। जो ब्लॉक छोड़े हुए हैं वो हमने ऑलरेडी छोड़ दिए हुए हैं, आपकी आसानी के लिए डॉट्स भी लगा दिए गए हैं, सिंगल डॉट। 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद क्या चीज़ नहीं है, कौन सा नंबर नहीं है, 8। 2 स्मॉल सर्कल्स बनाए तो बन गया 8 और 9 हमारे पास ऑलरेडी रिटन है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। 10 से 19 की लाइन भी हम बच्चों को करवा चुके हैं, ये भी सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 1 0 10, फिर लिखा है 1 1 11 और नीचे क्या मिसिंग है, जी 12। 1 2 12, 12 तो हमने आज बुक में भी पढ़ा है। नीचे है 13, 13 के बाद क्या आएगा, 1 4 14। मुझे यकीन है कि बच्चे आपको अच्छा रिस्पांस दे रहे होंगे। 14 लिख लिया, 15 प्रिंटेड है, उसके बाद क्या मिसिंग है, जी यहाँ पे आएगा 16, 1 6 16। 17 आपके सामने लिखा हुआ है, 17 के बाद कौन सा नंबर नहीं है, 18, 1 8 18 और 19 उन्होंने लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वाला पेज नंबर 27 समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से करनी है, क्योंकि आगे आपने क्वेश्चन लिखना है मिसिंग नंबर्स का और फिर आपने सेम उसी पैटर्न पे जैसे आपको क्लास वर्क बना के दिया गया है, आपने वैसे ही बच्चे को होमवर्क बना के देना है, यानी प्रैक्टिस का पेज। उन्होंने 1 लिखा हुआ था, फिर यहाँ डॉट लगाया था और नीचे लाइन लगाई थी ऐसे 0 1 2, फिर यहाँ उन्होंने 3 लिखा, फिर 4 को मिसिंग कर दिया और डॉट लगा दिया, फिर 5 लिखा और 6 को उन्होंने मिस कर दिया, फिर उन्होंने 7 लिखा और किसको मिस किया, 8 को। या आप लाइन प्रोमिनेंट करने के लिए लाइन जो पेंसिल से डार्क करके ब्लॉक के ऊपर ही लाइन लगाइएगा, ताकि बच्चे को पता लगे उसने मिसिंग लेटर यहाँ लिखना है, और 9 भी उन्होंने लिखा था। इसी तरह जैसे मैंने आपको ये बताया है, सामने वाली लाइन आप बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे पीछे से देख के लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है ये है 29 पेज का। इसमें आपने बच्चे को खुद से डिक्टेशन करवानी है, बच्चे को चेक करना है कि बच्चे को काउंटिंग कितनी आई है। इस पेज को करवाने के लिए मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने बच्चे को पीछे से 0 से 19 तक की काउंटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करवानी है, क्योंकि जब उसको प्रैक्टिस होगी तो ही वो डिक्टेशन कर सकेगा, वरना वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा। तो आप यहाँ तक पहले बच्चे को तसल्ली के साथ प्रैक्टिस करवाइए 0 से 19 की राइटिंग की, ताकि वो डिक्टेशन अच्छी कर सके। डिक्टेशन में आप बच्चे की आसानी के लिए उसको बेशक डॉट लगा दें। अब 0 से 19 की डिक्टेशन है तो आप 2 वर्ड्स उसको सिंगल लिखवा दें, 2 नंबर्स उसको सिंगल लिखवा दें, और बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं उसको 10 वाली लाइन के करवा दें, ताकि आपको पता लग जाए कि बच्चा किस कदर सीख चुका है। इस तरीके से उसको यहाँ डॉट लगा दें। जैसे आप उसको बोलेंगे कि नंबर 1 के आगे लिखें 4, अगर तो वो आपको 4 सही लिख के दिखाता है ऐसे, तो आप इसको ठीक कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर बच्चा 4 को गलत लिखता है, जैसे कि बच्चे आमतौर पे काउंटिंग को उल्टा लिख देते हैं, तो ये टोटल क्रॉस है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे को आपने साथ साथ गलत और सही के बारे में बताना है। जैसे अगर आपने यहाँ बोला है 9 और बच्चे ने लिखा है ठीक 9, तो ये आप उसको बताने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए उसको बताएं कि उसने ठीक लिखा है। पेंसिल के साथ सिर्फ उसको बताएं कि उसने ठीक लिखा है। अब इसी तरह यहाँ पे आप 10 से 19 की लाइन में से कोई से भी 3 नंबर्स लिखवा दीजिए। जैसे आप चाहें तो 13 बोल सकते हैं, चाहे तो 16 बोल सकते हैं, चाहे तो 18 बोल सकते हैं, लेकिन करेक्शन का ख़ास ख्याल रखिएगा कि बच्चा कोई वर्ड भी गलत ना लिखे और आप उसको गलत वर्ड को ठीक कंसीडर ना करें।
आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब इसकी प्रैक्टिस हमने आपको नेक्स्ट पेज पे इस तरह दी है कि आपको नेक्स्ट पेज पे प्रैक्टिस दी है, क्यू लिख के हमने काउंटिंग इन ऑर्डर प्रिंटेड कर दिया है और 0 से 19 तक की आपने राइटिंग लिखी है। यहाँ डिक्टेशन का प्रैक्टिस पेज इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि डिक्टेशन वो कर चुके हैं। यहाँ वो जब कम्प्लीटली अपनी काउंटिंग लिखेंगे 0 से 19 तक की तो उनको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उसकी प्रैक्टिस होगी। मैं आपको डॉट लगा के गाइड कर देती हूँ कि यहाँ आपने डॉट्स कैसे लगाने हैं और कैसे बच्चे को गाइड करना है। जैसे इसके नीचे आपने 0 से 9 तक लिखवाया और ये 10 से 19 तक 0 हमने प्रिंट किया हुआ है। 0 के नीचे एक ब्लॉक छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आपने 0 से 9 तक के डॉट्स लगाए और इसी तरीके से 10 के नीचे 11 से 19 तक के डॉट लगाए। 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 8 9। इस तरीके से आपने बच्चे को काम कंप्लीट करवाना है। आप बच्चे को बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, तवज्जो के साथ काम करवाइए। आप उसको जल्दी जल्दी काम हरगिज़ ना करवाइए, इस तरह उसका काम शायद क्लमज़ी भी होगा और शायद उसको समझ में भी नहीं आएगा। बिल्कुल रिलैक्स होके आसानी के साथ बच्चे को यहाँ तक नंबर 35 ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है 1 3 13। क्या लिखा हुआ है? 1 3 13। सामने इसके बीज बनी हुई है। आइए हम काउंट करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए ट्रेसिंग करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। ये देखिए ये 1, ये बहुत ईजी है। ये देखिए 1 और इसी तरह से ये देखिए 3, बिल्कुल डॉट्स के ऊपर इस तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने ये 13 की ट्रेसिंग करनी है। आइए ये देखिए बॉक्स बना हुआ है। इसके पेरेंट्स इस तरीके से यहाँ पे एक डॉट लगा के देंगे 2 और बच्चे उनमें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये देखिए बिल्कुल जैसे ये 1 लिखा हुआ है इसी तरीके से हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और आगे हम लिखेंगे इसके 3 1 3 13। ये देखिए कोई ऐसा बच्चा जिसको 1 लिखना अभी भी नहीं आया, ऐसा तो वैसे कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये देखिए इस तरीके से बाज़ औक़ात बच्चे टेढ़ा भी लिख देते हैं। तो पेरेंट्स उनकी सहूलियत के लिए इस तरीके से 2 डॉट्स पे डाल के दे सकते हैं, जिसमें बच्चा कैसे लिखेगा। ये देखिए 1 और 3 के लिए हम पहले भी आपको कॉपी में गाइड किया था। ये देखिए हम 3 डॉट्स डाल के देंगे जिसमें बच्चा 3 लिखेगा। ये देखिए इस तरह से ऐसे और ऐसे, इसी तरीके से हम 13 का पूरा पेज कंप्लीट करेंगे नीट एंड क्लीन। आइए कॉपी की तरफ चलते हैं। आज कॉपी का पेज नंबर हम करेंगे सबसे पहले 31। इसमें है क्वेश्चन व्हाट कम्स आफ्टर। इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि ये देखिए आगे डॉट भी डाला हुआ है और छोटी सी लाइंस भी डली हुई है। ये देखिए लाइंस भी डली हुई है। इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि इस नंबर से नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो कौन सा होता है। सब बच्चे मुझे बताइए ज़रा, 3 से आगे जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा है? यस, 3 के आगे है 4। ये देखें इस डॉट से हम स्टार्ट करते हुए इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे 4। सब बच्चे मेरे साथ साथ यहाँ पे 4 लिखें। अब मुझे ज़रा जल्दी से बता दीजिए कि 7 से आगे क्या आएगा। शाबाश, 7 से आगे आएगा नेक्स्ट नंबर है 7 8। ये देखिए हम यहाँ लिखेंगे 8। 7 के आगे क्या आएगा? 8। 11 के आगे क्या आएगा? 12। ये देखिए 1। सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखें 1 2 12। 14 के आगे क्या आएगा? 15। 1 5
15, ये देखिए 18 के आगे क्या आएगा, ये देखिए नेक्स्ट नंबर क्या होता है इसके 18 के आगे, 19, 19, ये देखिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत इजी है। अब आइए नेक्स्ट पेज की तरफ। ये क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिटवीन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं और सेंटर में इसके देखिए लाइन है। हमने इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो पूछ रहे हैं कि इसके मिड में, इन दोनों के दरमियान में कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। चलिए जल्दी से मुझे बताइए 2 के आगे क्या आता है, जल्दी से बताइए। यस, 2 के आगे क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखिए। 6 और 8 के दरमियान में क्या आएगा, शाबाश, 6 और 7 के दरमियान में क्या आएगा, 7। ये देखिए 7। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप पूरे ब्लॉक में अपने नंबर को लिखें, ना तो इसके अंदर छोटा सा और ना ही ये बाहर जाए। 12 के आगे बताइए क्या आएगा, 13। शाबाश। ये देखिए इसके लिए 2 बॉक्सेस में हम लिखेंगे। ये देखिए 1, 3, 13, ठीक है। अब आगे है 16-18। वो कह रहे हैं 16 और 18 के मिड में क्या आएगा, 17। ये देखिए 1, 7, 17, 16, 17, 18। अब वो कह रहे हैं 14-16। कह रहे हैं कि 14 और 16 के मिड में क्या आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए 15। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी और ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसे बच्चे जो डेली मामा के पास बैठकर प्रैक्टिस करते हैं उनको ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। आइए अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा 33। इसमें लिखा हुआ है काउंट एंड राइट। ये तो बहुत मज़े का क्वेश्चन है। ये देखिए ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, इनको हमने काउंट करना है और इस बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले इस तरह सब मेरे साथ साथ काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखिए। ये देखिए 7। आइए आगे काउंट करते हैं, सब मेरे साथ साथ काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए जी इस बॉक्स में अब हम लिखेंगे 5। ये देखिए इस तरह से। अब आइए फिश को काउंट करते हैं, 1, 2, 3। सब इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, 3। आइए जेली को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आइए 9 लिखते हैं। ये देखिए ये कितने मज़े का पेज था, इंतहाई इजी। और अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलने चाहिए। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। ये तो बहुत मज़े का बहुत इजी पेज था। इस क्वेश्चन में है पेज नंबर 34 में, काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। इसका मतलब ये है कि पहले हमने इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है कि ये कितने हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या इनमें वो नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। अब हम देखेंगे कि क्या इनमें यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 3, 1। अब हम किसको सर्कल करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास लीव्स 4 थे, हमने 4 को सर्कल कर दिया। ये देखिए इस तरह से। फुटबॉल को काउंट करते हैं, 1, 2। अब मुझे बताएं 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये 2 है या ये 2 है या ये 2 है, मुझे बताइए कौन सा 2 है। यस ये 2 है। 2 को हम सर्कल कर देंगे, जल्दी से मेरे साथ से सर्कल कीजिए।
अब आइए नीचे, सब मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7। आप मुझे जल्दी से बताएंगे 7 कहाँ लिखा हुआ है? ये 7 है, ये 7 है या ये 7 है? जी ये 7 नंबर है, इसको हमने सर्कल कर दिया। आइए फुटबॉल की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे जल्दी से बताएं कि 8 कहाँ है? क्या ये 8 है? ये 8 है? जी ये 8 है और इसको हमने सर्कल कर दिया। ये देखिए, और इसमें भी आपका अगर दिल चाहे तो आप प्यारे से कलर्स कर सकते हैं। ये है 14, 1 4 को मिलाएं तो बनेगा 14। आगे हमारे पास ढेर सारी स्टार फिश हैं, आप उनको काउंट करेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि ये कितनी हैं। मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब राइटिंग पैटर्न देखते हैं। ये आपने पहले 1 लिखा, बच्चे को साथ साथ बोल के बताइए। 1 4 14। दोबारा देखिए ट्रेसिंग। 1 तो सबको लिखना आता है, 4 भी लिखना आता होगा। 1 4 14। इसी तरीके से आपने यहाँ तक ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है। एक बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर्स में ये क्लियर किया था कि आपने कॉपी के पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि कॉपी का पैटर्न हमारी रिक्वायरमेंट है। बुक में इन्होंने 4 की लाइन थोड़ी सी स्लैंटिंग बनाई है, आपने स्लैंटिंग लाइन नहीं बनानी, आपने स्ट्रेट लाइन के साथ बच्चे को 4 सिखाना है। यहाँ आपने 1 का डॉट डाला, ये अब आपने नेक्स्ट ब्लॉक्स में सेल्फ पे लिखना है 14 और ये 4 का डॉट। 1 4 14। छोटी सी स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन। दोबारा देखिएगा। 1 4 14। 1 4 14। कॉपी की तरफ आते हैं। कॉपी में आज के हमारे लेक्चर्स बहुत आसान है। ये देखिएगा, कॉपी में पेज नंबर 35 आपने ओपन करना है। 35 पेज पे हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन है मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट नंबर्स, यानी आपके सामने जो पिक्चर्स बनाई गई हैं आपने उनको काउंट करते हुए उनके सही नंबर के साथ मैच करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 5 1 3, और इसी तरह इनके अकॉर्डिंगली सामने पिक्चर्स बनाई गई हैं। हम पिक्चर वाइज काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और फिर नंबर से मैच करेंगे। ये देखिए हमारे पास क्या है, सन, और सन कितने बने हैं काउंट करें। 1, ओनली 1 सन। अब आप यहाँ देखें 1 कहाँ है। 1 की पहचान तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से होती है। जी आपने सन चूँकि 1 है इसलिए आपने सन को 1 के साथ मैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। मैचिंग आपने कोशिश कीजिएगा बच्चे को हमेशा स्केल से करवानी है ताकि काम नीट लगे। अब एप्पल काउंट करेंगे। 1 2 3। कितने एप्पल्स हैं ये? 3। अब देखें, क्या ये 3 है? नो। क्या ये 3 है? यस, इट्स अ 3। हमने एप्पल को 3 एप्पल्स को नंबर 3 के साथ स्केल से मैच कर दिया। अब लास्ट में देखिए हमारे पास क्या बना हुआ है, कोन यानी आइसक्रीम। अब इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। हमारे पास कितनी कोन्स हैं? 5। उम्मीद है बच्चों को 5 की पहचान भी होगी। ये देखिए इस तरीके के साथ 5 कोन्स को नंबर 5 के साथ मैच करें। और आप पेज को कलरफुल बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी से कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले पेज का काम बहुत थोड़ा है, आपने सिर्फ 3 लाइन्स ही लगानी है। तो आप कलर्स करके इस पेज को कलरफुल बनाइए। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 36।
36 पे भी हमारे पास सेम मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट नंबर। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 टाइप्स की पिक्चर्स हैं और 2 ही नंबर्स हैं, 6 और 10। अब हम इनको किस तरीके से मैच करेंगे? ये है एक बर्ड के फीदर्स बने हैं, यानी पर को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखें, क्या ये 10 है? नो, ये 10 है। यस, इट्स अ 10। तो आप इनको 10 के साथ मैच कर देंगे, 1 0 10 के साथ। अब नीचे हमारे पास शूज़ बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सारे शूज़। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आप शूज़ को 6 के साथ, नंबर 6 के साथ मैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पेज नंबर 36 तक के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हमारे पास प्रैक्टिस पेजेस हैं, सारे प्रैक्टिस पेजेस आपने सिर्फ काउंटिंग के साथ ही बच्चों को करवाने हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पेज प्रिंट किया गया है ताकि आपको बासानी पैटर्न समझ आ जाए, और उस पर डॉट्स भी लगाए गए हैं। ये देखिए, 0 से 19 तक की आपने बच्चे को इन डॉट्स पे प्रैक्टिस करवानी है। 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से 10 के नीचे 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14। इसी तरीके से बोलते हुए आपने 1 9 19 तक बच्चे को काउंटिंग करवानी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जो मैंने आपको आज के लेक्चर्स पे ये मैचिंग के क्वेश्चन कराए हैं, या प्रीवियस लेक्चर में जो सर्कल के क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन देखने में, करवाने में और करने में नहायत आसान है, लेकिन वो प्रॉब्लम तब देते हैं जब बच्चे को नंबर्स की, काउंटिंग की पहचान नहीं होती। इसलिए आपने हमारे मेन क्वेश्चन पे, राइटिंग के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक दफ़ा बच्चा जब 0 से 19 तक की काउंटिंग पहचान के साथ, रिकग्निशन के साथ अच्छे तरीके से समझ लेगा तो उसके लिए फ़र्दर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। आगे जितने भी कॉपी में ब्लैंक पेजेस हैं, ये देखिए इस तरीके से कॉपी के एंड तक, वहाँ आपने बच्चे को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है। क्यू लिख के काउंटिंग इन ऑर्डर 0 से 19 तक आपने बच्चे को, जैसे प्रीवियस पेज बना हुआ है उसी तरीके से आपने यहाँ 0 लिखा, यहाँ 10, और नीचे उसी तरह पैटर्न के अकॉर्डिंगली बच्चे को डॉट्स लगा के आपने आगे सारे पेजेस पे सिर्फ काउंटिंग की प्रैक्टिस करवानी है। क्योंकि काउंटिंग की प्रैक्टिस होगी तो बच्चा जो छोटे से क्वेश्चंस हैं मैचिंग के, ट्रेसिंग के या सर्कल करने के, वो आसानी से मैच कर सकेगा, आसानी से कर सकेगा। देंगे पेज नंबर 37 से 39 तक। और आज हमारे पास न्यू नंबर है, वैसे हम ये कॉपी में पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, करवा चुके हैं। आज हमने करना है बुक में 15। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के पेजेस हैं ताकि आपका काउंटिंग के ऊपर हाथ अच्छे तरीके से सेट हो जाए। 1 5 15। यहाँ हमारे पास बहुत सारे लेडी बर्ड्स बने हैं, इनको मेरे साथ जल्दी से काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब हम 15 को ट्रेस करते हैं। 15 की ट्रेसिंग भी नहायत आसान है। आपने पहले 1 को ट्रेस किया, और फिर जैसे आप 5 लिखना सीख चुके होंगे अब तक, हम आपको बहुत दफ़ा सिखा भी चुके हैं, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। 1 5 15। दोबारा देखिए, 1 5 15। अब इसी तरीके से आपने यहाँ तक ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है 15 की, यहाँ तक, और पीछे आपने नीचे जैसे पीछे काम किया हुआ है बॉक्सेस में, आज भी आपने ब्लैंक बॉक्सेस में सेल्फ राइटिंग पे 15 लिखना है। बच्चे को 2 डॉट्स लगा के दें। 1 5 15।
हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं कि अगर किसी बच्चे को 5 लिखना ना आए तो आप उसको 4 डॉट्स लगा के दीजिएगा ताकि वो नीट तरीके से 5 लिख सके। 1 2 3 4। 1 तो वो बासानी सिंगल डॉट पे लिखेगा 1, और 5 वो इन डॉट्स को फॉलो करते हुए लिखे, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन और एक हाफ सर्कल। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से आपने यहाँ तक के ब्लॉक्स में काम कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 38 है। ये बेसिकली काउंटिंग की एक्टिविटी है। इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हुए सामने जो बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स है, उसके अंदर उनका नंबर लिखना है। ये हम आपको कॉपी में काउंट एंड राइट का क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। अब ये देखें, वो यहाँ पे कह रहा है काउंट ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। ये देखें, हाउ मैनी फ्लावर्स, ये कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3 4 5। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे? जी 5। उम्मीद है आपको बच्चे साथ साथ रिस्पॉन्स दे रहे होंगे। अब इसी तरीके से वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स हैं? काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 लिखें। एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन। अब नेक्स्ट देखिए, बैलून्स हैं। हाउ मेनी बैलून्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। 6 आपको याद होगा, मैंने बताया था थोड़ा कर्व शेप का बनता है। आपने इसको ब शेप का नहीं बनाना, यानी बी लेटर का नहीं बनाना। हाउ मैनी स्पैरोज, काउंट विद मी। कितनी स्पैरोज हैं? 1 2 3 4। 4 स्पैरोज। स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन और एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन उसके अंदर से क्रॉस करेंगे। ये देखिए 38 पेज नंबर का काम बहुत ही थोड़ा था और बहुत आसान था और मज़े की एक्टिविटी थी। अब हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट पेज है, पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में यहाँ पे देखें, उन्होंने जो 2 पॉर्क्यूपाइंस हैं उनको ऑलरेडी काउंट करके लिख दिया हुआ है, यानी 2 पॉर्क्यूपाइंस। अब यहाँ हमारे पास बर्ड्स हैं। काउंट करके आपने बच्चे को इस सर्कल में यहाँ लिखवाना है। बर्ड्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बर्ड्स हैं। 8 कैसे लिखेंगे? जी 2 सर्कल्स बनाएंगे तो हम क्या लिख सकेंगे? 8। अब यहाँ जो ट्रेसिंग का पैटर्न है, अब क्योंकि हमने आपको काफ़ी बुक में प्रैक्टिस करवा दी है 15 तक, इसलिए अब उन्होंने बुक में एक साथ ये नंबर लिख दिए हैं, क्योंकि अब उम्मीद है कि यहाँ तक बच्चों की पेंसिल की ग्रिप अच्छी हो गई होगी। अब आप यहाँ ये चीज़ देखिएगा कि हमारे फर्स्ट टर्म के नर्सरी के मैथ्स के सिलेबस में काउंटिंग सिर्फ 0 से 19 तक है, इसलिए आपने बच्चे को 20, 21 और 22 अभी यहाँ बुक पे नहीं करवाना। आप सिर्फ 19 तक बच्चे को पेज कंप्लीट करवाएंगे। ट्रेसिंग का पैटर्न तो आपको समझ में आया है। आपने यहाँ तक उनको ट्रेसिंग करवानी है 16, 17, 18, 19। याद रहे सिर्फ ये 4 नंबर्स। आपने यहाँ तक की लाइंस काउंट की, उसके बाद आपने 16 के नीचे ऐसे 16 की लाइन कंप्लीट करनी है। बच्चे को सहूलत के लिए या उसकी समझ के मुताबिक आप डॉट्स लगा के दीजिएगा ज़रूर। इसी तरह 17 के आगे 17 की लाइन कंप्लीट कीजिएगा 1 2 3। ऐसे उसकी सहूलत के लिए उसको डॉट्स लगा के ज़रूर दें, लेकिन सिर्फ इनिशियल डॉट या मैक्सिमम 2 3 4 डॉट्स। फुल डॉट्स आपने नहीं लगा के देने। ये देखिए इसी तरीके से 18 के नीचे 18 की लाइन और 19 के नीचे ट्रेसिंग के बाद सेल्फ में 19 की लाइन। अब यहाँ तक आपने ये ऑलमोस्ट हाफ पेज है, आपने इसी तरीके से यहाँ 16, 17, 18, 19 यहाँ तक काम कंप्लीट करना है बुक पे। उम्मीद है आपको आज का बुक का लेक्चर मैथ्स का समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।